माय न्यू ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम बलदेव ऑफिशियल आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस बारे में हम बताने जा रहा हूँ कि खेती यहाँ अब जहाँ हम इस समय बैठे हैं मौजूद हैं, इसके हमारे जस्ट पीछे तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर वहाँ पर नहर है। और इसके बाद यहाँ जो बैठे हैं इसके ठीक सामने हिसामपुर और मढ़ी का बॉर्डर है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मढ़ी का बॉर्डर है। उसके उस साइड मढ़ी है और इस साइड हिसामपुर। इसी सीमा के जस्ट में बगल में हम बैठे हैं और खेत है हमारा। तो खास करके इस क्षेत्र में, इस एरिए में सबसे पहले धान की खेती और धान की रुपाई और गेहूं की बुआई जो है हमने सबसे पहले करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम सबसे पीछे हो जाते हैं। क्यों पता है? बीच में छठ पूजा का महापर्व आता है, उसमें 5 दिन 6 दिन का समय तो हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। चलो ठीक है, वो भगवान की आस्था है, उसमें हम लोग करते हैं पूजन बड़े धूमधाम से, अच्छी बात है। लेकिन बीच में अगर मौसम का बदलाव अगर हो जाता है तो उसमें नष्ट हो जाती हैं सारे फसलें। हर साल तो हमारा धान की फसल जो है वो तूफ़ान में पूरे ज़मीन पकड़ लेता है। लेकिन इस साल क्या हुआ कि धान को कटाई करने के बाद ज़मीन पर बिछाए थे हम लोग और अचानक से तूफ़ान आया और सब धान भीग गया। और सूखने के बाद हम लोग उसे सोचे कि पलटी मार देते हैं। तो पलटी मारने के बाद देखा तो उसमें सब आँखा निकल कर उग आया था सब धान। तो धान की फसल तो इस तरह से बर्बाद हो गई। और यदि हम अगर उसे चाहें कि हम निकाल करके उसमें चावल बनाते हैं तो चावल आप बना नहीं पाएंगे। कांटा पे या प्राइवेट या सरकारी कांटे पे, गवर्नमेंट कांटे पे आप इसको बेच सकते हैं अच्छे दामों में। तो अभी धान की खेती हमने श्रीराम 7711 की थी। छोटे वैरायटी का धान था और काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऊपर वाले को मर्जी यही था। तो चलो कोई बात नहीं है। और इस साइड में हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं। और चिंटू धान, थोड़ा चिंटू धान लगाए हैं, अच्छा उसमें भी अच्छी बाली आती है, अच्छा है, अच्छा मनी है। और तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के दूरी पर हम लोग पौधे को लगाते हैं और अच्छा खासा उसमें जो है कल्ले निकलते हैं। तो बहुत अच्छा है वो भी। तो आप अगर करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। चिंटू का खेती भी हम लोग 1 से 1.5 बीघे की खेती करते हैं चिंटू। अच्छा ये है कि उसमें केवल धान आप बेचेंगे तो अच्छे पैसे नहीं कमाएगा, उसको चावल निकाल कर आपको बेचना पड़ेगा। तो आइए हम उस फसल को दिखा। तो ये रही धान की खेती और धान में चिंटू धान है, काफ़ी अच्छी बालियाँ हैं और अच्छा सब दिख रहा है। ये सब चिंटू धान है। तो अभी तक